Today we will start the molecular mass. देखिएगा बेटा, सपोज हमको निकालना है मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4 का। मैं बोलता हूं कि आपको H2SO4 का मास निकालिए, तो हमारे पास H2SO4 का तो हो नहीं सकता। लेकिन अगर हमारे पास इफ वी हैव द मास ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, देन वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर अगर देखो जैसे कहता हूँ नंबर ऑफ एटम काउंट कर लेता हूँ, 2 हाइड्रोजन हो गई, प्लस में 1 क्या हो गया सल्फर हो गया, प्लस में 4 क्या हो गया ऑक्सीजन हो गया। अगर मुझे इसके एटॉमिक मास पता चल जाए तो इनके एटॉमिक मास को मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा मोलिकुलर मास। तो यहीं से मैं क्या ले रहा हूँ, डेफिनेशन ले रहा हूँ। तो लिखिएगा, इट इज डिफाइंड एज द सम of the atomic mass of all the elements mean जो एलिमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट है उसके मास को मैं ऐड कर दूं। सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट मोलिक्यूल, उस मोलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है, अगर उसको मैं सबको ऐड कर देता हूं तो ऐड करने के बाद जो मेरे पास मास आ जाएगा वो उसका मोलिकुलर मास कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं मोलिकुलर मास के, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के या कोई और मोलिक्यूल ले लेता हूं, कैल्शियम कार्बोनेट ले लेता हूं, तो उनके अंदर सबसे पहले मैं क्या करता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट या एटम काउंट कर लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये हुआ, तो सबसे मैं क्या करता हूँ, हाइड्रोजन 2 हो गए, सल्फर 1 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया। अब हाइड्रोजन का मास मेरे को पता है 1 हो गया, प्लस में सल्फर का मास मेरे को पता है कितना हो गया 32 हो गया, प्लस में ऑक्सीजन का मास मेरे को पता है 16 ये हो गया। ऐड करता हूँ 2 प्लस में इसको किया 32 प्लस में इसको किया 64, तो मैं इसको ऐड करता हूँ तो क्या हो गया 98 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इट इज द यूनिट, AMU यूनिट है इसकी। तो इट इज, ये क्या होगा, इसका मोलिकुलर मास होगा किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का। सपोज कोई एक और एग्जांपल लेके चलते हैं हम, जैसे मैं बात सेकंड एग्जांपल लेके चलता हूं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कैल्शियम नंबर ऑफ एटम्स काउंट करते हैं। इसके अंदर हो गया एक कैल्शियम हो गया, 1 कार्बन हो गया और 3 कितने हो गए, ऑक्सीजन हो गए। तो कैल्शियम का मास हो गया 40, कार्बन का मास होगा 12 प्लस में 3 इंटू ऑक्सीजन का हो गया 16। अब यहाँ पे हो गया 40 प्लस में 12 प्लस में 16 फोर 48, 60 कितना आ गया 100 AMU। इट मीन 100 AMU is the molecular mass of calcium carbonate। तो इस तरह से ये क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलिकुलर मास हो गया। ठीक है, एक दो एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेके चलता हूं। सपोज मैं लेके चलता हूं अमोनियम सल्फेट। देखिएगा, अमोनियम सल्फेट, पहले तो क्या होना चाहिए, आपको इसका फार्मूला बनाना आना चाहिए। देखो, which have already discussed in last 2 or 3 period। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, अमोनियम क्या होता है, NH4 पॉजिटिव होता है तो इसकी वैलेंसी 1 हो गई। सल्फेट होता है SO4, इसकी वैलेंसी होगी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम फार्मूला बनाते हैं, तो क्या हो गया NH4 होल ट्वाइस SO4, NH4 twice SO4। This is the formula for अमोनियम सल्फेट। अब हम क्या करते हैं, इसका मास निकालते हैं। जिससे मैं कहता हूं, सबसे पहले मैं एटम काउंट करता हूं, कितने हो गए 2 नाइट्रोजन प्लस में 4 टू द 8 हाइड्रोजन प्लस में 1 सल्फर प्लस में 4 ऑक्सीजन। ये क्या हो गए, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए जो प्रेजेंट है। अब मैं क्या करता हूं, इन का एटॉमिक मास की वैल्यू पुट करता हूं। 2 इंटू नाइट्रोजन होता है बेटा 14
प्लस में 8 इंटू हाइड्रोजन होता है 1, प्लस में सल्फर का होता है बेटा 32, प्लस में 4 इंटू ऑक्सीजन का होता है 16। दिस आर दी एटॉमिक मास। एटॉमिक मास हो गई। अब देखिए मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ। 28 प्लस में 8 प्लस में 32 प्लस में मैं मल्टीप्लाई करता हूँ पहले। इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। देखिएगा ये हो गया 28 प्लस में ये हो गया 40 प्लस में हो गया 64। इसको ऐड करता हूँ तो 2 12 हो गया, 10 12 132 AMU। इसको आप दोबारा से चेक कर लीजिएगा क्या कोई कैलकुलेशन गलत ना हो जाए। ठीक है, कोई और भी ले लेता हूं मैं। देखिएगा जैसे सिंपल एक और ले लेता हूं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम हो गया Al, ऑक्साइड हो गया O, वैलेंसी इसकी 3 हो गई, इसकी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया Al2O3। इसको मैं क्या करता हूं 2Al प्लस में 3 ऑक्सीजन। 2 एल्यूमिनियम का कितना होता है 27 प्लस में 3 ऑक्सीजन का कितना होता है 16। हो गया। आगे करता हूं मैं, इसको इसके कितना गया 54 प्लस में इसको इससे क्या मल्टीप्लाई किया 48, इन दोनों को ऐड किया 102 AMU। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ any molecule।